कि लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं किया। अब बीजेपी को वोट नहीं करने का कारण कि भाई इनको तो हमने 10 साल दिया लेकिन ये हमारी ज़रूरत की बात नहीं करते, इसलिए वो कहा कि हम तो मंदिर बना दिया, हो गया। कांग्रेस ने मुद्दे की बात किया और वो मुद्दे उठाए जो तमाम आवाम के ज़रूरत है, क्योंकि उधर वोट पड़ नहीं रहा था। हिंदू वोट कहिए या बीजेपी वोट कहिए, वो उधर पड़ नहीं रहा था, इसलिए कि उनके ज़बान में वो बातें नहीं आ रही थी। बीजेपी से ये गलती हुई है कि वो इन मुद्दों की बात नहीं कर रही थी। आज भी बहुत सारे लोग बिल्कुल इत्मीनान से बोलते हैं मोदी ही आएगा, मोदी ही आएगा, कोई जोड़ घटन है, मोदी आए, क्यों कि वो जान रहे हैं कि ये गलत सलत करेगा ही। तो राहुल गांधी कब बनेंगे प्राइम मिनिस्टर? जब 272 कांग्रेस का आएगा, मिला जुला के नहीं। यानी आप देखें एक तरफ तो कोई वोट ही नहीं दे रहा है, मोदी को नहीं चाह रहे हैं, वो नोटा दबा रहे हैं जा करके। लोगों में इस बात को लेकर के भी चर्चा होती थी, जब मैं लोकसभा कवर करता था तो बोलते थे कि नहीं, अब अगर इसके पास नंबर ऑफ एमपीज अगर ज़्यादा आएंगे तो फिर हो सकता है कि संविधान और लोकतंत्र को भी ये कहीं ना कहीं चेंजेस कर सकते हैं। ये बातें क्या सच माने में जो ज़मीन पर उछाली गई वो जनता ने स्वीकारा उसको? इसी पर ना नाराज़ हुई है आरएसएस। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेगी तो विद्रोह हो जाएगा दलितों में। अच्छा सर, 10 वर्षों के मोदी के शासनकाल को इस मरतबा चुनाव में जब हम देखते हैं तो कई मरतबा मोदी खुद से डिफेंड करते हुए दिखे। उसने कई मरतबा चुनावी भाषणों में जनता को संबोधित किया कि हम संविधान नहीं बदलने जा रहे हैं, न हम आरक्षण को खत्म करने जा रहे हैं। जो लीक कर गई बात कि नीतीश कुमार को कम करो, उसके पावर को कम करो, उसकी सीट को कम करो। नमस्कार, सिटी टाइम्स के साथ मैं इकरामुल हक हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का चुनाव यानी भारत का चुनाव आज संपन्न हो गया है। करीब 6 हफ्ते और 7 चरणों में 97 करोड़ भारतीय ने अपने वोटों का अधिकार का उपयोग किया है। इतनी बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी आबादी और वोटरों की संख्या इस कदर है कि फ्रांस, ब्राज़ील, बेल्जियम, जापान, अमेरिका को अगर मिला दे तब ये जाकर के आंकड़े पूरे होते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव से कैसे अलग है, या 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव कैसे अलग है? आज तो पूरा 7 चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। जब इनिशियल स्टेज में कांग्रेस इसकी तैयारी कर रही थी तो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं था, लेकिन फिर जैसे आगे बढ़ते चले गए तो चुनाव में फिर उत्साह भी बढ़ता चला गया। शुरुआती दौर में मोदी सरकार के विषय में ये कहा गया कि 370 जो धारा इसने समाप्त किया था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो इसने रामलला का किया था तो बड़ी आसानी से सत्ता को हासिल कर लेगी। लेकिन स्थिति ये हो गई कि जिस नैरेटिव के साथ इंडिया ने शुरुआत किया था, जिसमें संविधान बदलने, लोकतंत्र खतरे, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे, जिसमें से 2 मुद्दे जिसमें संविधान बदलने और लोकतंत्र के मुद्दे को लेकर के भारत के लोग उतने आश्वस्त भी नहीं थे, लेकिन चुनावों के फेज जैसे जैसे आगे बढ़े लोग उसमें रमते चले गए और अंततोगत्वा ये हो गया कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा यानी राम मंदिर का जो मुद्दा था और धारा 370 के जो मुद्दे थे वो चुनाव में कहीं दिखे भी नहीं। सर, ऐसा क्यों हुआ? इन्होंने जो वादा किया था तो वादे के एतबार से उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया, और लेकिन मंदिर से मुंसलिक लोग कौन लोग हैं और किनको ज़्यादा इसकी फ़िक्र है? वो ऊंची जाति के लोग, और उनका ये काम था कि भाई राम राज आए और हिंदू राष्ट्र बने। ये जो सोच थी ना उसमें उन्होंने साथ दिया। लेकिन जब कांग्रेस ने मुद्दे की बात किया और वो मुद्दे उठाए जो तमाम आवाम के ज़रूरत है, तो आवाम इनके साथ हो गई। और इसकी कांग्रेस की एक बड़ी बात ये रही कि पहले भी ऐसा हुआ है कि मुद्दे पर लड़ेंगे, कि जात पर लड़ेंगे, लेकिन वो मुद्दा भूल जाते हैं लोग। इस बार मुद्दे पर अड़े रहे कांग्रेसी, उस मुद्दे को उठाए रहे पूरे 7 चरण में। ये एक बात हमको जो समझ में आई कि मुद्दे से इधर उधर नहीं हुई कांग्रेस और उसके अलाइज। बेरोजगारी की बात करते रहे और गरीबी की बात करते रहे, महंगाई की बात करते रहे, उसी तरह जो है आपके फौजियों की बात करते रहे। ये जो सारी बातें करते रहे तो वो उससे लोग जुड़े कि ये मेरे काम की बात है।
ठीक है, वो एक काम था जो इन्होंने कर दिया, लेकिन इन सब बातों को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए उन्होंने इस पर अड़ने की वजह से लोग साथ हुए। और दूसरे जो फिर मीडिया की जो रिपोर्ट आने लगी पहले चरण की, दूसरे चरण की, कि लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं वोट करने में। एक बड़ी आबादी जो हिंदुस्तान की है वो इंटरेस्ट नहीं ले रही है। कांग्रेस के को पक्ष में जो वोट मिला है वो वही वजह है कि लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं किया। अब बीजेपी को वोट नहीं करने का कारण कि भाई इनको तो हमने 10 साल दिया, लेकिन ये हमारी ज़रूरत की बात नहीं करते हैं। ये हमारी जो अपनी ज़रूरत है, जो हमारी परेशानी है, या हमारा जो मुद्दा है, उसकी बात तो ये करते ही नहीं हैं। 10 साल के बाद भी नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन में भी नहीं कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में भी नहीं आ रहा है, तो फिर ये मेरे किस काम के हैं। सर, महंगाई के मुद्दे तो 2019 में भी कांग्रेस ने उठाए थे। उसने इस बार जो 5 गारंटियां दी है, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उसने बहुत बेहतरीन मैनिफेस्टो लेकर किसान के लिए, लेकिन उस समय लोग क्यों नहीं मोटिवेट हुए? और 2024 में मुद्दा उठाया ज़रूर, लेकिन फिर मुद्दा वो गौण हो गया जाति में और मजहबी, और उसके बाद कास्ट के पर वो भूल गई कांग्रेस। आप गौर कीजिएगा, पिछले बार में जय बार भी हुआ तो वो भटक जाते थे। शुरू में कहा हम तो इस मुद्दे पर आए, लेकिन इस बार जो उन्होंने एक मुद्दे को पकड़ा, या जितने भी मुद्दे पकड़े, वो सारा वो बेरोज़गारी और नौकरी और इस तरह की चीज़ें थी, महंगाई, तो उसको पकड़े रहने की वजह से उनको वोट बढ़ा। क्योंकि उधर वोट पड़ नहीं रहा था, हिंदू वोट कहिए या बीजेपी वोट कहिए, वो उधर पड़ नहीं रहा था, इसलिए कि उनके ज़बान में वो बातें नहीं आ रही थी। बीजेपी से ये गलती हुई है कि वो इन मुद्दों की बात नहीं कर रही थी। उसने वो कहा कि हम तो मंदिर बना दिया, हो गया। भाई मंदिर के साथ साथ उसकी भी तो मसले की बात कीजिए जो उसकी ज़रूरत है। अच्छा सर, इंडिया गठबंधन ने अपने प्राइम मिनिस्टर जो कैंडिडेट थे उसके फेस को इसने ओपन नहीं किया। क्या ये अगर ओपन कर देते, डिक्लेयर कर देते, तो क्या इसका फ़ायदा इस सिलेक्शन में मिलता है या नुकसान होता है? देखिए, है क्या कि कोई भी चीज़ अगर पहले से फैसला कर लें और वैसा दिख नहीं रहा है कि हमारी सरकार बनेगी, शुरू में तो यही हाल था कि मोदी ही आएगा। आज भी बहुत सारे लोग बिल्कुल इत्मीनान से बोलते हैं मोदी ही आएगा, मोदी ही आएगा, कोई जोड़ घटन है, मोदी आएगा। क्यों? कि वो जान रहे हैं कि ये गलत सलत करेगा ही, फेर फार करेगा ही, तो मोदी आ जाएगा। इसलिए लोग खुल के नहीं बोलते हैं, और इसलिए नहीं ऐलान किया जाता है कि भाई फिर आदमी कहेगा आपने तो ऐलान किया था और आपने तो इसको हाईलाइट किया था, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये सही भी नहीं है। अध्यक्ष, जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, तो अब तो कांग्रेस के साथ लोग जुड़े हुए हैं, वही इंडिया गठबंधन बना, तो राहुल गांधी कब बनेंगे प्राइम मिनिस्टर? जब 272 कांग्रेस का आएगा, मिला जुला के नहीं, मिला जुला के सिर्फ कांग्रेस का 272 तब न बनेंगे, नहीं तो उनको तो लोग ये करेगा। वो नहीं चाहते हैं कि हम ऐसी स्थिति में, या सोनिया नहीं चाहती हैं कि हम ऐसी स्थिति में जो है बनाएं जो फिर बाद में हमको हटना पड़ जाए। मेरा अपना 272 रहेगा तब वो बनेंगे, नहीं तो मेरी उम्मीद है कि वो कम रहेगा तो चिदम्बरम को बना दें, खड़गे को बना दें, या और किसी को बना दें, या फिर अलायंस में से किसी को बना दें, ममता को बना दें, ये सब बन सकते हैं। अच्छा सर, इस तरह के जो लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए सातों फेज के, इसमें क्या लगता है कि ज़्यादातर जो विपक्षी पार्टियां थी, जो इंडिया अलायंस थी, वो रणनीति बनाने में कामयाब हुई, या फिर वोटरों में एक चेतना या फिर एक जागरूकता हुई कि नहीं, मुझे महंगाई जैसे मुद्दों से लड़ना है, मैं इम्प्लीमेंटेशन से रोज। आप देखें ना कि आपने वोट पड़ा है, 50% वोट पड़ा ना भाई, खींच खाच करके उसको 60-70 पहुँचा दे, लेकिन ओवरऑल 40 से 50% पड़ा है वोट। ये कौन सा वोट है? ये वही है जो इंडिया अलायंस वाले हैं, उन्हीं की तरफ वोट पड़ा है। क्योंकि ये जो मुद्दा उठा रहे हैं वो इंसान की ज़रूरत वाला मुद्दा है। प्रॉब्लम जो हिंदुस्तान में है, महंगाई है या बेरोज़गारी है या बहुत सारे इस तरह के मुद्दे हैं, उसको जो उठाना इनका है वो वही वोट पड़ा है, चेंज के लिए वोट पड़ा है। यानी आप देखें एक तरफ तो कोई वोट ही नहीं दे रहा है, मोदी को नहीं चाह रहे हैं, वो नोटा दबा रहे हैं जा करके, या जा ही नहीं रहे हैं। हम लोगों ने जो देखा अपने बूथ पर,
और दूसरी तरफ देखते हैं तो लाइन लगी हुई है वोट की, क्योंकि वो चेंज के लिए वोट दे रहे हैं, इसलिए वो 50% वोट तो इंडिया का है, और वो जो कमी है वो उधर से है। अच्छा, लोगों में एनडीए की तरफ से। लोगों में इस बात को लेकर के भी चर्चा होती थी। जब मैं लोकसभा कवर करता था तो बोलते थे कि नहीं, अब अगर इसके पास नंबर ऑफ एमपीज अगर ज़्यादा आएंगे तो फिर हो सकता है कि संविधान और लोकतंत्र को भी ये कहीं ना कहीं चेंजेस कर सकते हैं। ये बातें क्या सच माने में जो ज़मीन पर उछाली गई वो जनता ने स्वीकारा उसको? देखिए, ये तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को उचक लिया, यानी ये उठाया हुआ था मोदी के तरफ से, मोदी की पार्टी की तरफ से, मोदी के शुभचिंतक की तरफ से, या कहिए चमचों की तरफ से, इसको उसने उचक लिया। ऐसा कोई नहीं कर सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे जी। इसी पर ना नाराज़ हुई है आरएसएस। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेगी तो विद्रोह हो जाएगा दलितों में, आदिवासियों में, जिनको जिनको रिजर्वेशन मिला है सब में विद्रोह हो जाएगा, जैसे मंडल कमीशन हुआ था। तो ये विद्रोह को झेलने की ताकत आरएसएस में नहीं है। अच्छा सर, 10 वर्षों के मोदी के शासनकाल को इस मरतबा चुनाव में जब हम देखते हैं तो कई मरतबा मोदी खुद से डिफेंड करते हुए दिखे। उसने कई मरतबा चुनावी भाषणों में जनता को संबोधित किया कि हम संविधान नहीं बदलने जा रहे हैं, न हम आरक्षण को खत्म करने जा रहे हैं। 10 वर्षों के कार्यकाल को जो विश्वगुरु का सपना दिखाता हो, जो 3 ट्रिलियन का एक इकोनॉमी दिखाने का सपना दिखाना, ये चुनाव इतना नीरस हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए, इतना कमज़ोर चुनाव हो गया। देखिए, उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो लीक कर गई हैं बीजेपी की, जिसको उसके अलायंस ने जो है पकड़ लिया। जिसे लीक कर गई बात कि नीतीश कुमार को कम करो, उसके पावर को कम करो, उसकी सीट को कम करो, योगी की सीट को कम करो, ये लीक किया बात। तो उस वो जो फैली है बात, और ये चाहते हैं कि जितनी छोटी भी रीजनल पार्टियां उसको ख़त्म करो। ये जो लीकेज है ना, इस पर वो उनके खिलाफ वोट पड़ा है, मोदी के खिलाफ। हाँ, उनकी अलायंस पार्टियों ने वोट खिलाफ किया है, कंपेनिंग खिलाफ किया है कि अगर नंबर ऑफ एमपीज अगर ज़्यादा आएंगे तो फिर हम लोगों को डैमेज करेंगे। हाँ, ये हमको ऐसा नहीं करें। हम वो चाहते हैं कि भाई हमको 372 सीट आ जाए, 370 सीट आ जाए, बीजेपी को बाकी अलायंस के साथ एनडीए हो, कहाँ से आ जाएगी आपको सीट। अच्छा, एक अंतिम में आपसे थोड़ी सी हम टिप्पणी चाहेंगे। चुनाव परिणाम के बाद क्या जदयू और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए में साथ रहना संभव है? जदयू और भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये साथ नहीं रहेंगे। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटेंगे? हाँ, देखिए, अगर सेंटर चेंज होता है तो मोदी भी चेंज, वो आपके नीतीश भी चेंज कर जाएंगे। बहुत सारे लोग चेंज करेंगे, बहुत सारे लोग वहाँ जो अलायंस आज बने हुए हैं इसके छोड़ करके आ जाएंगे इधर। भाई, बहुत सारे लोगों को पार्टी चलाना होता है, उनको फंडिंग चाहिए, वो रूलिंग पार्टी का साथ देंगे। ये हिंदुस्तान में परंपरा है कि उगते सूरज की पूजा होती है। तो जो अभी तख्त पर है, जिसके हाथ में पावर है, सब उसी का हो जाएगा। शुक्रिया सर, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने सिटी टाइम्स को दिया है, हमारे व्यूवर्स को दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। सैयद साली सज्जाद साहब, अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर आप वीडियो देखते हो तो वहाँ फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियोज़ को भी साझा कीजिएगा।